आपका वचन जो जीवन बदल देता है खुदा, आपका वचन जो प्रभु जी एक व्यक्ति को खराब बनाता है खुदावंत, आपका वचन जो खुराक है, जो ये प्रभु जी जो सोना जैसे निखरता है, आपके वचन रहता है खुदा, मधु से भी प्यारा आपका वचन है खुदावंत। प्यारे प्रभु उस वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा। प्यारे प्रभु मेरी अगुवाई आप करें खुदा। प्यारे प्रभु आपके वचन को अभिमान ला रहा हूँ खुदा। प्यारे प्रभु जी आप मुझे लोगों से बातें करें ताकि प्रभु मेरे आपकी दिल की बातों को समझ करें खुदावंत। हे प्यारे प्रभु मेरी जीव की नियंत्रण आपके बल में हो, मेरी अगुवाई आपके पवित्र आत्मा में हो, ऐसा अनुग्रह करें यीशु नाम के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम वचन की ओर जाएंगे और आज के वचन के लिए हम देखेंगे जो मत्ती की सुसमाचार उसका चैप्टर 22 और वर्स 11 से लेकर 30 तक। मैं आज आपको परमेश्वर के एक ऐसी गाथा के बारे में बताऊंगा, एक ऐसी दृष्टांत के बारे में बताऊंगा जो प्रभु यीशु मसीह के दौरान वो इस्राएल को बता रहा था। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तो विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आया, क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ में बांधकर उसे बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और रात टूटना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हाय वो व्यक्ति जिस पर ऐसे दुविधा आती है, हाय उस पर जो परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाता है, परमेश्वर के उसके भोज से वंचित हो जाता है, उसके पुत्री के विवाह से वंचित हो जाता है। पता है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में थे तो इस्राएल को वो कई बात बता रहे थे। वो 12 चेले चुने थे और 12 चेलों को वो समझाते थे, जब एकांत में बुलाते थे और चेले लोग पूछते थे कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है, तो प्रभु यीशु मसीह उनको पर्सनली समझा देते थे। लेकिन जो इस्राएली थे उनको उस दृष्टांत के अनुसार, उदाहरण के अनुसार वो बातें कर रहे थे, क्योंकि ऐसा भविष्यवक्ता में लिखा है कि वे लोग देखेंगे, देखते हुए तो देखेंगे लेकिन नहीं समझेंगे, उनके कान रहेंगे सुनेंगे लेकिन वे नहीं समझेंगे। हालेलुया। और ये हमारी ही परमेश्वर जो हमें दया किया, जो अन्य जाति लोग हैं, तो इस्राएल उसका पहला पुत्र है, वो नहीं समझ पाया जो प्रभु परमेश्वर ने जो बातें बताई और परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि अन्य जातियों को सुसमाचार सुना। जैसे कि मत्ती की सुसमाचार उसका चैप्टर 22 और वर्स 11 से लेकर मैं वर्स 13 तक पढ़ूं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण, एक दृष्टांत दिया जा रहा है कि एक राजा ने अपने बेटे के भोज के लिए विवाह किया, आमंत्रित किया कि अपना बेटा वो विवाह करने वाला था और वो सब कुछ कर चुका था जो एक व्यक्ति अपने मैरिज में करता है, अपने बेटे के मैरिज में करता है, जो सब कुछ कर चुका था, अपने भोज तैयार कर चुका था, अपने जो वो पाले हुए पशु थे वो मार चुका था और सब कुछ तैयार था। और क्या बोलता है कि राजा कि जाओ और बुला लाओ जो निमंत्रित लोग हैं, उनको बुला लाओ कि भोज में आकर हमारे सेवा की, भोज में आकर कि हमारे साथ भी रहें। पता है जब एक व्यक्ति मैरिज करता है, एक व्यक्ति को मैरिज किया जाता है, तो एक व्यक्ति जब क्या करता है, पहले अपने संबंधियों को निमंत्रित करता है, अपने परिवार को निमंत्रित करता है, अपने घर वालों को निमंत्रित करता है, अपने जो जितने भी है चाचा मामा जो रिश्तेदार हैं सबको वो निमंत्रित करता है, अपने दोस्तों को निमंत्रित करता है। और क्या हुआ कि राजा सबको निमंत्रित किया, लेकिन वे लोग क्या किए, क्या वो भोज में आए? नहीं।
क्या वो भोज के सहभागी हुए? नहीं, उनमें ईगो आ गया था। उनके काम उनको याद आ गया था। कुछ तो बहाना करके कामों में चले गए, कुछ तो अपने बिजनेस में चले गए, कुछ तो विवाह करने के लिए चले गए, और कुछ जो दास लोगों को राजा भेजा था, वो कथा सुनाए कि जो राजा के पुत्र की विवाह होगा उसके लिए वो निमंत्रण करने के लिए जो दास लोगों को भेजे गए थे उनको वो पकड़े और निरादर किए, उनको वो हत्या की। और राजा ने ये सब कुछ देखा और अपना सैनिक को भेजकर जहां जहां वो जिन जिन लोगों को बुलाए गए थे उन सभी को मार डाला। सदोम और गमोरा की दशा कैसा हुआ? लूत उसके परिवार से बचाए गए और सारा शहर नष्ट हो गया। परमेश्वर छठों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। और जो राजा क्या किया कि जो दास लोग के द्वारा अत्याचार, जो दास लोगों को अत्याचार किया जा रहा था, वो अपने सैन्य सामंत भेजकर उन लोगों को मार दिया। और उसके बाद वो क्या बोलता है कि देखो पला हुआ बछड़ा मारा हुआ है, जो पशु मैंने सब कुछ तैयार किया गया है, लेकिन लोग नहीं है। और थोड़ी ना ऐसा शादी होता है जहाँ पर लोग ना हो, ऐसा शादी किया जहाँ पर लोग ही ना हो। तो क्या किया राजा ने? उन दासों को कहा कि अपने नहीं तो नहीं, अरे जाओ और दूसरे लोगों को बुला लाओ, दूसरे लोगों को बुला लाओ, जैसे भी होना है मैरिज करना है, जैसा भी होना है कि जगह को फुल करना है, जगह को फुल करना है। और वे गए, उसके दास लोग गए और क्या किए कि जो रास्ते में थे उनको बुला लाए, जो मतलब कि जो दुष्ट लोग थे वो कैसे ऐसे लोगों को बुला लाए। और क्या हुआ कि जो दूल्हे जहां पर था वहां उस जगह को वो परिपूर्ण किए। हालेलुया। उस जगह को वो परिपूर्ण किए। और परमेश्वर ने जो एक व्यक्ति को देखा, जो राजा था, वो राजा आकर एक व्यक्ति को देखता है और कहता है कि पहले तो वो कहता है, हे मित्र, तुमने विवाह वस्त्र बिना पहने हुए इस संधि में क्या कर रहा है? अगर एक मैरिज को जाना है तो बर्तन करके हम जाते हैं। तो सोचिए कि अगर हम इस संसार की मैरिज में जाते हैं जो अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं, तो जो प्रभु परमेश्वर पिता अपने पुत्र की मैरिज करेगा, जो उसकी कलीसिया की भेंट होगी, उस समय में परमेश्वर की लोग किस लेवल में होंगे, किस तरह के वस्त्र पहने हुए होंगे। इस इंसान के वस्त्र की बात नहीं हो रहा है, ये इस लेवल का वस्त्र की बात हो रहा है जो आपके काम जो अच्छे होना चाहिए। वचन कहता है कि धार्मिकता की झिलम पहन ले। जो वस्त्र है वो आपके कामों को दर्शाता है कि आप कैसे काम करते हैं। और वो कहता है उस राजा, उस जो विवाह में आया था, उसको कहता है कि हे मित्र, तूने बिना वस्त्र पहने हुए, विवाह के वस्त्र पहने हुए कैसे तू यहाँ पर आ गया? और उसको कहता है उसके दास लोगों को कि जाकर उसको अंधेरा में डाल दो, कि जहाँ पर रोना और दांत पीटना होगा। बुलाए बहुत गए हैं लेकिन चुने थोड़े ही हैं। परमेश्वर सबों को बुलाता है लेकिन चुने हुए बहुत कम होते हैं। हालेलुया। और वो व्यक्ति देखिए कि परमेश्वर पहले जो राजा था वो पहले अपने घर वालों को बुलाया, अपने निमंत्रित लोगों को बुलाया, वे लोग इग्नोर किए, वे लोग नहीं आए। तो क्या किया वो राजा? अपने जो दास लोग थे उनको कहा कि दूसरे लोग को लाओ, लोगों की कमी नहीं है। हालेलुया।
लोगों की कमी नहीं है, पृथ्वी में बहुत से लोग हैं, पृथ्वी में बहुत से देश हैं, पृथ्वी में बहुत से जगह हैं, और वे दास लोग के आगे गए और जो लोग रास्ते में थे, जो दुष्ट लोग थे, उनको बुला लाए। और वो लोग भी देखे कि जो दुष्ट थे और जो लोग कुछ नहीं समझते थे, वे लोग मान गए और परमेश्वर के लिए चल पड़े। वो राजा के विवाह के भोज में सम्मिलित होने के लिए चल पड़े। और एक व्यक्ति पकड़ा गया, क्योंकि उसका वस्त्र वो विवाह के वस्त्र नहीं पहना था। जब कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलेगा, जब दुल्हा का मैरिज होगा, उस समय में हम लोग रहेंगे उसके साथ। हमारा काम ये है कि जो लोग हैं उनको सुसमाचार सुनाना और परमेश्वर की भोज की सहभागी करना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आए कि नहीं आए। आप नहीं तो और दूसरा करिए। हालेलुया। हमारा काम, हमें काम करना है, यहाँ नहीं तो और कहीं। परमेश्वर इस पृथ्वी को बनाया है, जगह को बनाया है, जहां को बनाया है। परमेश्वर की जगह की कोई कमी नहीं है। वो अच्छी तरह जानता है अपने दास लोगों को किस तरह से रखने, किस जगह में रखने के लिए। और क्या हुआ कि वो भोज में निमंत्रित किए गए लोग, उसमें एक पकड़ा गया। हम चलते हैं परमेश्वर के साथ, हम तैयारी कर लेते हैं, और जब आसपास हो जाते हैं, परमेश्वर की करीब पहुंचने की हो जाती है, उस समय में हम चुप कर बैठते हैं और हम परमेश्वर की राज्य की सहभागी नहीं होते, उसके भोज की सहभागी नहीं हो पाते। ऐसा व्यक्ति कभी नहीं हो पाएगा जो क्या करेगा कि पहले तो वो भरपूरी से तैयारी करेगा। जब पहली बार मसीह में हम आ जाते हैं तो हमें आनंद होता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दिन बीते सारा कुछ ठंडा पड़ जाता है। ऐसा ना हो कि ठंडे में आप रहकर आपका शरीर पूरा क्या हो जाए, बर्फ की तरह हो जाए और आपकी काम में ना आए। और दुल्हा का मैरिज हुआ, क्या दुल्हा का मैरिज रुका? जो लोग नहीं आए नहीं रुका। क्या जो लोगों को बुलाए गए थे वो लोग नहीं आए, तो क्या और दूसरे लोग नहीं आए? आए। लेकिन परमेश्वर का काम नहीं रुका, उस राजा का काम नहीं रुका। हमें परखना है, हमें जांचना है, क्यों परमेश्वर हमें बातचीत करता है। हालेलुया। बहुत जल्द हम उस मैरिज में होंगे, बहुत जल्द हम परमेश्वर की दुल्हन की मैरिज में होंगे, बेटी की मैरिज में होंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या आपका जो कुर्ता है, जो ड्रेस है शादी में पहनने के लिए, क्या आप साफ किए हैं? क्या आप तैयारी किए हैं कि मैरिज में जाना है? हालेलुया। हमें उस मैरिज में जाना है। मैं परमेश्वर की मेमने की मैरिज में सहभागी होना है। बहुत जल्द होगा ये। और उस व्यक्ति पर आए जो क्या किया, मैरिज को तो पहुंच गया, लेकिन वो पहुंचते भी उसका जो एक कमी के कारण वो वस्त्र हो गया था। उसके लिए वो राजा कहता है कि जाकर इसको काल कुर्सी में डाल दो, जहां पर रोना और दांत पीसना होगा। और नीचे के वर्ष में लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े ही हैं। परमेश्वर सबों को बुलाता है, और चुने हुए जो रहते हैं थोड़े ही हैं, जो उसके लिए निकल पड़ते हैं, उसके लिए कुछ करने की ठानते हैं, उसके लिए सब कुछ सह देते हैं।
वे जानते हैं वे क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनको सब कुछ पता रहता है। और इसका परिणाम आप भले अब नहीं देखते होंगे, लेकिन आने वाले वक्त में हम जरूर देखेंगे इसका परिणाम। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करें।